हेलो, मैं अभिषेक सर। सब कुछ पढ़ो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 10th के वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड 2021 जिनका पेपर 17 फरवरी को है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हिंदी माध्यम वाले बच्चों की। और इससे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति का एक क्लास आप लोगों को सेंड भी किया था। और आज हमारा टॉपिक होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? समानांतर श्रेणी 6, 13, 20, डॉट 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 216 का मध्य पद क्या है? मध्य पद आपको फाइंड करना है। अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है जी। सीरीज अपने पास है 6, 13, 20, डॉट 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 हमारे पास 216 तक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हो हमारे पास एनएच टर्म यानी हमारा टीएन बोलते हो, आप एन बोलते हो, लास्ट टर्म बोलते हो, जो कुछ भी आप बोलते हो, अपने पास एनएच टर्म दिया हुआ है जी। एनएच टर्म हमारे पास दिया हुआ है 216। 216 हमारा एनएच टर्म है। और ए एन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 216। हमारे पास ये गिवन है, ये दिया हुआ है। चलिए, ए हमारा पर क्या है? ए हमारा प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, जो कि देख रहे हो आप 6 हमारे पास। तो 6 को आप लिख दोगे प्लस एन माइनस 1। एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हम लोगों को नहीं पता। डी की वैल्यू को आप देखो, 13 माइनस 6 कर लो या 20 माइनस 13 कर लो, हर जगह से आपको 7 आ रहा है क्योंकि ये एपी है। इक्वल टू है हमारे पास 216। मध्य पद मांगा गया है, पूछा गया है आपसे मध्य पद क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले ये पता कर लें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ हैं कितने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास जी, एन के वैल्यू को मैं फाइंड कर रहा हूँ। ये हो गया 216 माइनस 6। लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं साइड में +6 था जो कि राइट में जाके माइनस हो गया। और अपने पास इनटू में 7 है बच्चे, तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा। और ये -1 है हमारे पास जो कि राइट हैंड साइड में, जो कि दाएं साइड जाकर +1 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 216 माइनस 6 दैट इज 210, 210 अपॉन 7, 210 अपॉन 7 दैट इज ये हो गया हमारा 30, और 30 प्लस 1 ये हो गया हमारा 31। यानी एन का मान आपके पास आ गया जी। एन हमारा हो गया 31। एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स 31 हम लोगों को मिला। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसका मध्य पद क्या होगा, आप ये बताओ। सिंपल सी बात, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप 3 बच्चे एक साथ बैठे हो, टोटल हम लोग 3 बच्चे हैं, मेरी बात को समझना, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 3 बच्चे हैं। मैं बोलूं बीच में कौन है, आप बोलोगे ये बीच में दूसरा नंबर है। यानी लेफ्ट हैंड साइड से आपने एक को छोड़ दिया, राइट हैंड साइड से आपने एक को छोड़ दिया, जो बीच में है वो हमारा मध्य पद कहलाया। 4 वाले केस में आसान है, 4 का आधा 2 तो दूसरा हमारा मध्य पद होगा। 6 वाले का आसान है, 6 का आधा 3 होता है तो तीसरा हमारा मध्य पद होगा। 8 वाले का आसान है, 8 का आधा 4 होता है, चौथा हमारा मध्य पद होगा। लेकिन जब विषम संख्याएं हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, जैसे हम लोग को 31 मिला है, आप क्या देख रहे हो? यहाँ टोटल थे 3, 3 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, 3 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1.5 आएगा। जो भी आपका आता है डेसिमल में, उससे बाद वाला, बिल्कुल जो उसके जस्ट बाद वाला जो हमारा पूर्णांक है, जो पूर्ण अंक है, यानी 1.5 से आगे हम लोग जाएंगे तो 1.5 तो पूर्णांक है नहीं, 1.5 के बाद हमारा 2 पूर्णांक है, यानी इसका मध्य पद 2 हुआ। अगर 5 लोग हैं तो 5 का आधा क्या होता है बच्चे? 5 का आधा 2.5 यानी 2.5 होता है, तो यहाँ हमारा मध्य पद 3 माना जाएगा, तीसरा माना जाएगा। 7 लोग हैं, 7 नंबर्स हैं, तो मध्य पद क्या होगा? तो 7 का आधा 3.5 होता है, तो आपको चौथा टर्म जो है इसका मध्य पद होगा। वैसे एन हमारे पास 31 है, 31 का आधा क्या होता है? 15.5। 31 का आधा क्या होता है? 15.5। तो आपको 15.5 से आगे जो जाएंगे वो हमारा मध्य पद जो होगा बच्चों, वो मध्य पद हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 16वां पद हो जाएगा हमारा मध्य पद। मध्य पद हो जाएगा हमारा 16th टर्म हो जाएगा हमारा मध्य पद, क्योंकि n का मान 31 है। अब आप मध्य पद को फाइंड करोगे, यानी A16 आपसे पूछा गया है, A16 क्या हो जाएगा? तो A16 का फॉर्मूला जानते हो बच्चे आप लोग, क्या होता है? A प्लस 15D। A16 हो जाएगा हमारा A प्लस 15D। A का मतलब प्रथम वाला वैल्यू, पहला वाला वैल्यू, पहला मान हमारा 6 था और D आपने देखा था 7 था, तो ये हो जाएगा आपका जी A का मतलब 6 और D का मतलब 7, यानी 15 × 7। ये हो गया प्यारे बच्चों 6 + 105
यानी मध्य पद आ जाएगा आपका 111। 111 आपका मध्य पद है। फिर मैं समझाना चाह रहा हूं, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में हो तो उसका हाफ कर देना, और डेसिमल जो है जस्ट डेसिमल के बाद वाला, दशमलव के जस्ट बाद वाला जो पूर्णांक मिलेगा वही आपका मध्य पद कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है जी? तो पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया जी हमारा 111, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 111, हो गया हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसमें टिक लगा दोगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे के क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि संख्याएं 2x माइनस 1, यदि संख्याएं 2x माइनस 1, यदि संख्याएं 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1, तीन संख्या दिया गया है 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1। मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। संख्याएं दे रखी है 2x माइनस 1, फिर दे रखा है 3x। एक बार फिर से देख लो संख्या क्या दे रखी है। तो संख्या दे रखी है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ध्यान से, संख्याएं हमारे पास दे रखी है 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1, 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1, 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 और 6x प्लस 1 और 6x प्लस 1, ये तीन संख्याएं दी रखी है। और ये कहाँ हमारा दिया हुआ है? ये एपी में दिया हुआ है, यानी ये समानांतर श्रेणी में है। तो आपसे पूछा गया है x का मान क्या होगा। सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कोई तीन नंबर ए, बी और सी, ये तीन नंबर हमारे एपी में है। कहाँ है बच्चों? ये तीन नंबर अगर हमारे एपी में है, इसका मतलब इनके बीच का जो अंतर है, यानी सार्व अंतर जिसको बोलते हो आप, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हो, जिसको डी बोलते हो, वो आपस में समान होता है। यानी आप यहाँ से बोलते हो कि बी माइनस ए जो है वो डी है, इसका मतलब सी माइनस बी भी जो है वो डी होगा। यानी आप बोलते हो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। थोड़ा सा अगर इसके और सिंप्लीफिकेशन की बात करें, आगे की तरफ चले, आप देख रहे हो ये वाला बी और ये वाला बी, इधर दोनों मिलकर हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ बी, यानी 2 टाइम्स ऑफ बी जो है बच्चों वो इक्वल हो जाएगा किसके? ए और सी के सम के, यानी 2b इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस ए। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ लीजिए। 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2b इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस ए। यानी अगर ए, बी और सी एपी में होगा तो 2b ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू ए प्लस सी या सी प्लस ए, कुछ भी आप बोल सकते हो। उसी के कंडीशन पर आपने इसको ए समझा, आपने इसको बी समझा और आपने इसको सी समझा जी। और ये तीनों कहाँ हैं? तो दीज आर इन एपी, ये एपी में है ना, ये एपी में है। अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया, बीच वाले का दो गुना, बीच वाले का दो गुना पहले और आखिरी के सम के बराबर होता है। कोई भी तीन नंबर अगर एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो बीच वाले का दो गुना पहले और आखिरी के योग के बराबर होगा। तो ये हमारा बीच वाला है जी। तो बीच वाले का दो गुना यानी ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 2, बीच वाले का दो गुना पहले और आखिरी के सम के इक्वल होगा। यानी ये रहा पहला और ये रहा आखिरी, यानी इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इट मीन्स 2x माइनस 1 प्लस 6x प्लस 1 के ये इक्वल होगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है और आपकी x का मान आप लोगों का आ जाएगा और आप ऑप्शन टिक लगा दोगे। तो +1 और -1 तो यहाँ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है प्यारे बच्चों। +1 और -1 तो यहाँ कैंसिल नजर होता आ रहा है। ये हो गया 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2 और 6 8x हो गया जी। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 6x माइनस 8x इज इक्वल टू -4। और यहाँ से आप बोलोगे -2x इज इक्वल टू -4, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 4/2, यानी x का मान 2 आ जाएगा। अब आपको देखना है आपके ऑप्शन में x बराबर 2 है या नहीं है। जल्दीबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं समझ आता है, बेटा वीडियो को पॉज करो, रोको और बैक ले जाकर वापस इसको देखिए। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं हम लोग x बराबर 2 हमारे पास है या नहीं। तो ऑप्शन में आपके पास x बराबर 2 बिल्कुल है। इसका ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है, सी आपका फाइनल आंसर है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, देखो ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा लिखा हुआ है जी, समानांतर श्रेणी 2,7,12,13 2,7,12,17, बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो। इसके लिए पूछा गया है A30 माइनस A20 का मान क्या होगा, A30 माइनस A20 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत ही आसान है, देखिए A30 माइनस A20, A30 माइनस A20 आपसे पूछा गया है। an का फॉर्मूला आपको पता है, an के फॉर्मूले में आप क्या बोलते हो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ n हमारा 30 है तो ये बच्चे हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन, यानी 30 माइनस वन, ये हो जाएगा 29d। ये तो हो गया हमारा A30 का मान, माइनस ऐसे ही A20 क्या हो जाएगा जी, तो A20 हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1, दैट इज ये हो जाएगा 19d, ये हो जाएगा 19d। और यहाँ से आपका हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो बच्चे इसको, a प्लस 29d माइनस a माइनस 19d, और a हमारा कैंसिल हो गया जी, और 29d माइनस 19d आपको पता है ये होता है हमारा 10d। सबसे पहले तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या देख रहे हो, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 10d आ गया। अब 10d आ गया, अगर बेटा d का मान हम लोग को पता होगा तो इसके उत्तर को दे पाएंगे। आप देख रहे हो 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17, यानी 5 5 का गैप है। 7 माइनस 2 इज 5, 12 माइनस 7 इज 5, 17 माइनस 12 इज 5, यानी 5 5 का गैप है, यानी डी हमारा हो गया 5। तो डी की जगह पर आप 5 रख दो और 10 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, उत्तर हो जाएगा बच्चे 50। वापस आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। हो सकता है कभी पढ़ाने में समझाने में मेरे से भी कोई गलती हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने जो सॉल्व कर दिया, कोशिश होती है गलती ना हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके कुछ बोल रहे हैं और गलती से कभी कभी कुछ और लिख देते हैं, ऐसे केस में आप मुझे बता सकते हो। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कितने दो अंकों की संख्याएं, कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य है, कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य है, ये आपका क्वेश्चन है। दो अंकों की संख्याएं स्टार्ट कहां से होती है, 10 से। क्या 10 हमारा 3 से विभाज्य है, बिल्कुल नहीं। क्या 10 हमारा 3 से विभाज्य है, बिल्कुल नहीं। तो क्या 11 हमारा 3 से विभाज्य है, बिल्कुल नहीं। क्या 12 हमारा 3 से विभाज्य है, बिल्कुल। तो 3 अंक की पहली दो अंकों की संख्या जो है तीन से विभाज्य पहले दो अंकों की संख्या जो है वो 12 होगा। 12 के बाद 3 से बोल रहा है, 3 3 के गैप पे आप तैयार करते जाओ, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, डॉट 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 डॉट। दो अंकों की संख्या है 99 पर जाके स्टॉप होती है, और 99 आपको पता है कि ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। ये आपका सीरीज मिल गया 12, 15, 18, डॉट 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 99 तक। आपसे पूछा गया कितनी संख्याएं ऐसी, यानी 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, ये गैप लेके आप कहाँ तक जाओगे, ऐसे कितने संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, 3 से डिविजिबल है। तो सिंपल सी बात है, एन वाले फॉर्मूले से आप फाइंड करोगे। ए एन आपके पास, यानी nth टर्म यहाँ दे रखा है 99, और ए एन का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू हो गया 99। ए का मतलब 12, ए का मतलब प्रथम पद 12, एन यानी कितनी संख्याएं ये पता करना था। डी का मतलब आप देख रहे हो भाई, डी का मतलब हमारे पास क्या है, तो 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, कहीं से डी फाइंड करोगे, डी आपका 3 ही आएगा, और इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है 99। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले n का मान निकालना है। n क्या हो जाएगा, 99 में से 12 को माइनस किया, 99 में से 12 को माइनस किया, डिवाइड किया 3 से, और ऐड किया 1 को। चलिए देखिए ध्यान से क्या आता है हमारे पास यहाँ, 99 माइनस जब आप 12 करोगे तो ये आ गया जी 87, ये आ गया 87 डिवाइड 3 प्लस 1, 87 अपॉन 3 ये 29 होता है, पता है आपको, और 29 प्लस 1 87 अपॉन 3 ये हो गया हमारा 29, और 29 प्लस 1 यानी यहाँ से n का मान आपको मिलेगा 30, यहाँ से n का मान आपको क्या मिला, 30 मिला। तो आप बोल सकते हैं दो अंकों की संख्या है जो 3 से डिविजिबल है, जो 3 से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
21,18,15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाए बच्चों, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद 50 है, कौन सा पद 30 है, कौन सा पद 40 है, कौन सा पद -50 है, कौन सा पद -200 है, कुछ भी पूछे कौन सा पद, आप मान लिया करो उसका nवां पद यानी an यानी tn को शून्य मान लो, tn को 0 मान लो, जो भी पूछे कौन सा पद तो मान लो उसका nवां पद। तो यहाँ पूछा गया कौन सा पद शून्य है हमारा, तो मैं मान लेता हूँ इसका nवां पद शून्य है। मैंने मान लिया इसका nवां पद क्या है, शून्य है, ऐसा मैं मान कर चलता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मतलब आप देख रहे हो सीरीज अपने पास क्या है, पांचवें वाले में 21 यानी फर्स्ट टर्म यानी पहला पद हो गया 21 प्लस n नहीं पता, डी के बारे में पता करो आप, 18 माइनस 21 माइनस 3 15 माइनस 18 कहीं से भी करोगे तो डी क्या आएगा बच्चों, डी आएगा हमारे पास, डी आएगा जी माइनस, डी आएगा हमारे पास डी आएगा जी, ध्यान से देखिए, डी आएगा हमारे पास -3। अगर आप यहाँ से 18 माइनस 21 करते हो, 15 माइनस 18 करते हो, डी क्या आएगा -3 आएगा। तो डी की जगह पर हमने रख दिया, डी की जगह पर हमने रख दिया जी -3 बराबर 0। चलिए इसके बाद इसको सॉल्व करना है, यानी ये हो गया 21 प्लस इंटू -3 इंटू एन -3n प्लस माइनस माइनस प्लस सब कुछ हो गया +3 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा आपका 24 बराबर 3n और n का मान निकल जाएगा बच्चे 8, यानी आप बोलोगे इसका 8वां पद जो है शून्य होगा, इस वाले श्रेणी का 8वां पद जो है बच्चे शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं चलता हूं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है। तो नॉर्मल सी बात है, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो, बीच का कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे, कॉमन डिफरेंस निकालने से आपको आंसर चल जाएगा पता कौन सा हमारा एपी है कौन सा एपी नहीं है। पहला वाला तो एपी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है एपी पहला वाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 1 को माइनस करेंगे 24 आएगा। दूसरा 7 का स्क्वायर 49 है और 5 का स्क्वायर 24 होता है, 49 में से 24 को आप माइनस करोगे ये 25 आ जाएगा। यानी अलग अलग सर्वांतर मिला, अलग अलग डी मिला, अलग अलग कॉमन डिफरेंस मिला, इसलिए हमारा ये एपी नहीं है। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, बी वाला ऑप्शन। आइए बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा पहला वाला टर्म जो है जी, पहला वाला टर्म हमारा √2 है, दूसरा वाला टर्म हमारा √8 है। तो √2 और √8, सबसे पहली बात, क्या आपको पहला वाला टर्म √2 था, दूसरा वाला √8, क्या √8 को आप ब्रेक करना जानते हो? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और रूट के अंदर पेयर को जब बाहर निकालते हैं तो सिंगल होता है, ये मिला 2√2। क्या मिला? 2√2। तो जब बच्चे आप 2√2 में से √2 को माइनस करोगे आपको मिलेगा √2। जब आप 2√2 में से √2 को माइनस करोगे ये आपको मिलेगा √2। यानी इन दोनों के बीच का मैंने गैप निकाला, सार्वंतर निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला, मुझे √2 मिला। अगर अगले टर्म से भी √2 मिलता है इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी में है, अदरवाइज नहीं है। तो अगला यानी हमारा √18 है जी। √18 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, आइए √18 को अगर बच्चे मैं ब्रेक करता हूँ तो मैं बोलूँगा रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 2 और 2 3 का मतलब 1 3, ये हो गया 3√2। और वापस अगर आप 3√2 में से 2√2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? √2। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर यानी डी का मान √2 आ रहा है बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करने पर। इसका मतलब ये हमारा समानांतर श्रेणी है। बी इज योर करेक्ट आंसर। सी और डी को आप चेक कर सकते हो, वो आपका समानांतर श्रेणी नहीं है। वैसे ही अंतर निकाल के चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट 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 का 10वां पद। क्या पूछ रहा है? 10वां पद। आइए ध्यान से देखिए, 10वां पद आपसे पूछा गया है तो कैसे हम 10वां पद फाइंड करेंगे? 10वें पद का मतलब हुआ a10 आपसे मांग रहा है और a10 का मतलब होता है a + 9d। ये आपको अभी तक पता चल चुका है। a का मतलब पहला वाला टर्म बच्चों हमारे पास 54 है, यानी a की जगह पे हमने 54 डाल दिया, +9 इंटू डी। डी का मतलब गैप,
कैप यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आप कहीं से निकालोगे, 51 माइनस 54 माइनस 3 आएगा, 48 माइनस 51 माइनस 3 आएगा, 45 माइनस 48 माइनस 3 आएगा, यानी डी हमारा सार्वंतर हमारा -3 है। डाल देते हैं इसको और ये हो गया जी 54 माइनस 27, और 54 माइनस 27 प्यारे बच्चों 27 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, 7वें का आंसर हो गया ए पार्ट। फिर 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आप चलो। 8वां नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको शून्य वाला क्वेश्चन कराया, बिल्कुल 8वां नंबर क्वेश्चन भी शून्य वाले क्वेश्चन की तरह है। आइए 8वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है देखते हैं। तो 8वें वाले क्वेश्चन की तरफ मैं, समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 82 है। फिर अभी मैंने आपको बताया, मैं मान लेता हूं इसका nवां पद जो है वो 82 है, और nवां पद का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा हो गया 82 के बराबर। और यहाँ से a आप देख लो, a क्या हमारे पास जी, a हमारा 2 दिया हुआ है, n के बारे में नहीं पता, वही पूछ रहा है। d का मतलब आप कहीं से भी कॉमन डिफरेंस निकालो, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4, हर जगह से d हमारा क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और ये किसके बराबर है जी, तो ये 82 के बराबर है। बस आपको n का मान बताना है बच्चों। n कैसे निकलेगा, यहाँ से बस सिंप्लीफाई करना, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व करने में कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर मैं n का मान फाइंड कर रहा हूँ, n का मान ज्ञात कर रहा हूँ, देखो दाहिने साइड में 82 है, 82 को लिख दिया, बाएं साइड में ये वाला +2 है जो कि राइट में जाके क्या हो जाएगा -2, बाएं साइड में ये वाला 4 जो है वो गुणा में है, इनटू में है, तो ये नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड 4, और आप देख रहे हो n के साथ -1 है जो कि राइट में जाके +1 हो जाएगा, जो कि राइट में जाके हमारा +1 हो जाता है। सिंपल सी बात है, आप इसको जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, मैंने एक तरीका बताया, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 82 माइनस 2 होता है 80, 80 अपॉन 4 हो जाएगा 20, और 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, यानी n का मान आ गया 21, यानी n का मान आ गया 21। 8वें का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आप आराम से देख रहे हो 21 इज योर फाइनल आंसर। फिर मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी कहीं लगे मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आपको थोड़ा रुकना है, देखना है, तो आराम से वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को रोक दो, तसल्ली से देखो, कॉपी करो, और जितने भी मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेगा, ये इसी टाइप का होगा, कुछ नया नहीं होने वाला है। डिजिट को पलटा जा सकता है, डिजिट का हेर फेर हो सकता है, बट क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होंगे। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करता हूं। 9 देखिए, 9 क्वेश्चन की तरफ क्या है कहानी, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, क्या दे रखा है, छठा और 12वां पद 13 और 25 है, बोल रहा है छठा पद 13 है और 12वां पद 25 है। दो बातें आपको बता रहा है, छठा पद 13 है और 12वां पद जो है वो 25 है, तो क्या मांग रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में छठा पद आपका यानी A6 जो है बच्चों आपका वो 13 है। सिंपल सी बात है, A6 का मतलब आप क्या जानते हो, A प्लस 6 माइनस 1 यानी 5D बराबर 13, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है साथ ही साथ इसका 12वां पद जो है वो 25 है, यानी A12 का मान क्या दे रखा है, 25 दे रखा है। A12 को क्या बोलोगे आप, A प्लस 12 माइनस 1 यानी 11D बराबर हो गया ये 25। चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये दो चीज दिया हुआ है। बोल रहा है इसका पहला पद क्या है, पहला पद का मतलब A का मान क्या होगा। दो अलग अलग समीकरण दिए गए हैं और इसको अगर आप सॉल्व करना जानते हो, समीकरण 1 और 2 को, आराम से आप A मांगे A निकाल सकते हो, D बोले D निकाल सकते हो, जो कुछ भी बोलेगा वो निकाल सकते हो। पहला वाला था A प्लस 5D, दूसरा वाला था A प्लस 11D, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ होगा जी माइनस, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा हुआ है, रैखिक समीकरण सीखा हुआ है, ये माइनस प्लस A माइनस A कैंसिल, 5D माइनस 11D ये हो जाएगा जी हमारा -6D बराबर -12, माइनस और माइनस को काट दो, माइनस से माइनस कट गया, D का मान हो गया 2, डी हो गया मान 2। आपसे बोला गया था प्रथम पद निकालें, यानी आप पहले वाले इक्वेशन से या दूसरे वाले इक्वेशन से ए का मान निकालोगे, वही हमारा प्रथम पद होगा, पहला पद होगा। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, मैं लिख लेता हूं। पहला वाला इक्वेशन था हमारा जी ए प्लस 5D बराबर 13, ए प्लस 5D बराबर 13। आप डी का मान यहाँ डाल दो, इक्वल टू 13, ए का मान हो जाएगा 13 माइनस 10 यानी ए का मान हो गया
3। ए का मान क्या हो गया? 3 हो गया। और आप देख रहे हो आपका पहला पद ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ए का मान 3 है। तो बिल्कुल आराम आराम से पेन पेपर साथ लेके चलो बच्चों, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन समझ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की से मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा, सॉरी 9th हुआ है हमारा। तो चलिए 10 और 11 बिल्कुल एक ही जैसा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कराया था। मैंने समझाया था अगर कभी भी 3 पद हमारे समानांतर श्रेणी में हो, अगर ए बी सी 3 पद अगर हमारा समानांतर श्रेणी में होगा तो हमारा नियम क्या कहता है? नियम कहता है बीच वाले का 2 गुना, बीच वाले का 2 गुना पहले और आखिरी के जोड़ के बराबर होगा। ऐसा कब मैंने सिखाया था? ऐसा मैंने सिखाया जब हमारे पास क्या होगा बच्चों? जब हमारे पास ऐसा होगा कि भाई कोई भी 3 पद जो है हमारा वो समानांतर श्रेणी में है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, बीच वाले का 2 गुना पहले आखिरी के सम के बराबर होगा, पहले और आखिरी के योग के बराबर होगा। आप देख रहे हो बीच वाला क्या है हमारा? बीच वाला है 2p+1। तो मैं बोल सकता हूँ बीच वाले का 2 गुना, बीच वाले का 2 गुना पहले और आखिरी के सम के बराबर होगा। पहला हमारा p+1 है, आखिरी हमारा 4p-1 है, यानी पहले और आखिरी के जो योग के बराबर होगा मैंने जोड़ दिया। सॉरी ये p+1 था जी। चलिए इसको सॉल्व कर लोगे, वही हमारा p का मान होगा। 2 गुना 2p यानी हो गया ये 4p, 2 गुना 1 बराबर 2। यहाँ से आप देख रहे हो +1 -1 कैंसिल, 4p और p हो गया हमारा 5p। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ से तो p का मान हो जाएगा 2। p का मान क्या हो जाएगा? 2। b इज योर करेक्ट आंसर। तो बस 3 पद कभी भी अगर समानांतर श्रेणी में हो तो इतना याद रखना, बीच वाले का 2 गुना पहले और आखिरी के योग के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे मैं 11वें नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहा हूँ। ये एपी में है, 3 क्रमागत पद हैं, यानी बीच वाले का 2 गुना, यानी 2 गुना ए पहले और आखिरी के जोड़ के बराबर होगा, पहले और आखिरी के योग के बराबर होगा, मतलब 4/5 और 2 को आपस में ऐड कर दीजिए। और बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना आप जानते हो, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 14/5 और 2 सते 14। ए का मान हो जाएगा 2 सते 14, ये कैंसिल होगा तो ए का मान हो जाएगा जी 7/5। इसका भी आंसर आपका बी पार्ट है। तो बट ऐसा कुछ नहीं सोच लेना है हर क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बी पार्ट है, ऐसा कुछ अपना रीजनिंग मत लगा लेना, ठीक है ना। बस ये ऐसा संयोग है कि आपको बी पार्ट में ही वो सारे मैक्सिमम सही आंसर मिल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन करवा चुका अभी, ये क्वेश्चन नंबर 11 को मिलाकर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 3 पद हमारा समानांतर श्रेणी में होगा तो बीच वाले का 2 गुना हमेशा पहले और आखिरी के योग के सम के जोड़ के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है पदांतर बताइए इसका। पहला है √3, दूसरा है √12। √12 का मतलब होता है जी 2√3, तो 2√3 में से अगर आप √3 को माइनस करोगे तो 1√3 आएगा। 27 को आगे चलता हूं मैं, 27 का मतलब है 3 गुना 3 गुना 3, यानी इसका मतलब है 3√3। 3√3 से भी अगर आप 2√3 को माइनस करोगे तो √3 आएगा, यानी इसका पदांतर बी है। आसान क्वेश्चन था, जो आसान है उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बिल्कुल रीजनिंग जैसा 6 क्लास का बच्चा सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, मेरी बात को समझना। 13 क्या है हमारे पास? 13वां क्वेश्चन, 1,3,7,9,B,13 बोला ये एपी में दिख रहा है। ये अगर एपी में है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक के बाद आप 2 प्लेस आगे बढ़ रहे हो, 3 हुआ, 3 से 2 प्लेस आगे बढ़ते 5 होता, 5 से 2 प्लेस आगे 7 दिख रहा है, 7 से 2 प्लेस आगे बढ़ेंगे 9, 9 से 2 प्लेस आगे बढ़ते 11 दिखता, 11 के बाद 13 दिख रहा है। कहने का मतलब अगर मैं पूछूं ए का मान, आप बोलोगे ए का मान यहाँ 5 है और बी का मान यहाँ 11 है, तो 5 और 11 मिलके 16 होगा, तो आपका ऑप्शन बी भी सही है। यहाँ पे 16 हमारा आंसर होगा। यहाँ मैंने कोई एपी का फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्योंकि ये पता है अगर कोई भी चीज एपी में है तो उसके बीच का अंतर, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस डी का मान सेम होगा। तो मैं जंप कर रहा था, मैं देख रहा 2 प्लेस के बाद अगला डिजिट मिल रहा था, वो वाला रीजनिंग लगाया और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर
14 की तरफ चल रहे हैं, जहाँ लिखा हुआ है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। कभी कभी एग्जाम में लिखा होता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, कभी कभी एग्जाम में लिखा होता है बच्चे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। कुछ भी लिखा हो सकता है आपके एग्जाम में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या, 1, 2, 3, डॉट डॉट कहाँ तक, 200 तक। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 से लेके 50 तक कितनी संख्याएं, आप बोलते हो 50। मैं बोलता हूं 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं, आप बोलते हो 100। वैसे अगर 1 से लेकर 200 तक में टोटल कितनी संख्याएं हैं, आप बोलोगे बोलोगे 200। सम निकालना है तो एक सम का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। अगर पहला टर्म और आखिरी टर्म, पहला पद और आखिरी पद पता हो तो n/2 ब्रैकेट में a जोड़ l, ये मैंने आपको पढ़ाया था। n का मतलब टोटल हमारे पास 200 नंबर हैं बटे 2, a का मतलब 1 और l का मतलब अंतिम पद यानी 200। चलो भाई ये कट के हो जाएगा 100, तो 100 को आपको गुना कर देना है 201 से, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 20,100। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 20,100। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, एपी के पी पदों का योग क्यू है और एपी के क्यू पदों का योग पी है। पी पद का योग क्यू और क्यू पद का योग पी, ठीक है। तो बोला गया है पी प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। पी पदों का योग यानी एस पी बराबर दिया हुआ है क्यू, क्यू पदों का योग पी है यानी एस क्यू बराबर दिया हुआ है पी। आपसे पूछा गया पी प्लस क्यू पदों का योग यानी एस पी प्लस क्यू आपसे पूछा गया है। सबसे पहली बात एस पी बराबर आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया पी प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। आइए एस पी बराबर क्यू है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये फॉर्मूले से हो जाएगा p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूले से, ये तो हर किसी को पता है। पहला चीज मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ मैं क्या करता हूँ, बाई 2 जो है उसको अंदर लेकर जा रहा हूँ, पी को भी अंदर लेकर जाता हूँ, तो ये पी अंदर गया बच्चे, ये हो गया 2AP। 2AP नहीं होगा, यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी AP। क्या हो जाएगा, AP। 2 से 2 कैंसिल हुआ। फिर मैं अंदर चलता हूँ, तो p को p-1 से गुना किया, p² 1 को p से गुना, और जो बाई 2 था उसको d के साथ लाकर रख देते हैं, ये इक्वल टू मिला q। इसको इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1 आप मान के चलिए। ऐसे अगर मैं आपसे ये पूछूं एस क्यू जो हमारे पास, ये तो हमारा एस पी था जी, अगर मैं पूछूं एस क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा इसी तरीके से, तो आप बोलोगे एस क्यू हो जाएगा a इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यानी p हमारा q से रिप्लेस कर जाएगा, आप फॉर्मूले में डाल के लाओगे तब भी यही होगा, इक्वल टू p। ये हो जाएगा हमारा एस क्यू। क्या हो जाएगा हमारा ये एस क्यू। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको चाहिए एस पी प्लस क्यू। चलिए उसको तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐसा करता हूँ, 1 में से 2 को माइनस करता हूँ, इसको पहले सॉल्व करता हूँ। माइनस करने में थोड़ी सी सावधानी रखना, जल्दीबाजी मत करना। पहली बात कि इस दोनों टर्म को आपस में मैं माइनस करूंगा, ए पी माइनस ए क्यू, अगर आप इसमें से ए लोगे कॉमन तो हो जाएगा ब्रैकेट में p माइनस क्यू। जब मैं इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को माइनस करूंगा, दोनों में मैं कॉमन देख रहा हूँ, d/2 आ रहा है, d/2 मैंने निकाल लिया, मेरे पास हो जाएगा p² माइनस p, और जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस q², और ये वाला माइनस q जो है ये मेरा माइनस करते ही क्या हो जाएगा प्लस q, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आप राइट वाले को राइट से माइनस कर दो, इक्वल टू मिल जाएगा q माइनस p। बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को देखना। अगर मैंने सिंप्लीफिकेशन में स्टेप को जंप किया है, आपको फिर भी ना आए समझ, तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं इसका सॉल्यूशन वापस बताऊंगा। बस मैंने कोई स्टेप जंप नहीं किया, एसपी को लिखा और एसक्यू वाले में पी को क्यू से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एसक्यू में जहां जहां पी है वहां वहां क्यू आ जाएगा। पहला पद ए था, ए रहेगा ही, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर डी है, डी भी रहेगा, इसलिए हम लोगों ने एसक्यू डायरेक्ट लिखा। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ आप ऐसा कर सकते हो a टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू, और ध्यान से देखो बच्चे,
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को आप बोलोगे पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। पहले मैंने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज किया। अब आपके पास बच गया माइनस पी प्लस क्यू, लिख दो उसको माइनस पी प्लस क्यू। माइनस पी प्लस क्यू का मतलब क्यू माइनस पी, माइनस पी प्लस क्यू का मतलब क्यू माइनस पी इक्वल टू मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्यू माइनस पी ही लिखा हुआ है। चलिए बहुत ही आसान हो गया है अब ये। आप ध्यान से देखो, अपने पास यहाँ है P माइनस क्यू। देखो बच्चे ध्यान से, अपने पास यहाँ है जी P माइनस क्यू, अपने पास यहाँ भी है P माइनस क्यू, बट यहाँ है हमारे पास Q माइनस P। तो मैं सबसे अगर P माइनस क्यू कॉमन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। बस यहाँ पे Q माइनस P जो है मैं इसको P माइनस क्यू करूँगा, तो यानी माइनस का साइन आएगा, बस इसका ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, P माइनस क्यू ले लिया कॉमन, हमारे पास बचेगा ए प्लस पी माइनस क्यू कॉमन ले चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ बचा हमारा P प्लस क्यू, ये वाले टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये बचा क्योंकि P माइनस क्यू हम लोगों ने कॉमन ले लिया। यहाँ Q माइनस P है, आपने P माइनस क्यू लिया है। अगर Q माइनस P लेते कॉमन तो आपको 1 बचता, बट आपने P माइनस क्यू उल्टा लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, -1। इतनी सी बात है, इतनी सी समझदारी जिस बच्चे में आ गई उससे ये क्वेश्चन बहुत ही प्यार से बन जाएगा। और सिंपल सी बात है, यहाँ आप देख रहे हो P माइनस क्यू और यहाँ देख रहे हो Q माइनस P, उल्टा था फिर भी मैंने काटा, बस मैं क्या करूँगा, -1 लिख दूंगा और कोई काम मैं नहीं करूँगा। और थोड़ा सा मेरा यहाँ पे एक स्टेप छूट गया था बच्चे, मैं उसको लिख देता हूँ। वो क्या था मेरे पास, d/2। क्या था मेरे पास, d/2। तो मैं यहाँ पे d/2 डाल दिया, आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मैंने d/2 बच्चे यहाँ पे डाल दिया। चलिए d/2 बस छूट गया था, मैंने लिख दिया। यानी थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, हमारे पास आ गया a प्लस d/2 और यहाँ है जी p प्लस क्यू -1 का मान आ गया -1। आपने पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व किया तो आपको ये मिला। पहले और दूसरे समीकरण को आपने सॉल्व किया, आराम से आप देख सकते हो, SP दिया हुआ था, SQ दिया हुआ था, SP प्लस क्यू निकालना है। SP को मैंने लिखा P/2 ब्रैकेट में 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी क्यू। ऐसे मैंने SQ को जहाँ जहाँ P था वहाँ Q से रिप्लेस कर दिया, जहाँ P था वहाँ Q लिखा, जहाँ Q था वहाँ P लिखा, और फर्स्ट माइनस सेकेंड करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, और हम लोगों को फाइंड करना था SP प्लस क्यू। प्यारे बच्चों, SP प्लस क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा P प्लस क्यू बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना, इंटू डी, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर फाइंड करना है। चलिए आंसर फाइंड करते हैं। P प्लस क्यू को मैं बाहर रहने देता हूँ और इस वाले 2 को फिर मैं अंदर लेकर जाता हूँ, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, बचेगा a, और यहाँ हो गया हमारे पास P प्लस क्यू माइनस 1, और ये वाला 2 इस d के साथ मल्टीप्लाई होके हो गया भाई d/2। क्या हो गया, d/2। और आप देख रहे हो a प्लस, आप आराम से गौर से देखो, आप आंसर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो। आप देखो यहाँ a प्लस d/2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1, a प्लस d/2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम टर्म है। इसका मान कितना है, इसका मान -1 है, यानी इसकी जगह पर आप -1 डाल दोगे तो आंसर हो जाएगा -p प्लस क्यू, क्योंकि ये -1 था। चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं, क्या ऑप्शन में -p प्लस क्यू है। आइए देखते हैं बच्चे, ऑप्शन में -p प्लस क्यू हमारे पास है या नहीं है। आइए देखते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 था जी, क्वेश्चन नंबर 15 था। तो क्या हमारे 15 में है ऐसा ऑप्शन, तो बिल्कुल है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 में -p प्लस क्यू। डी पार्ट आपका फाइनल आंसर है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी भी परेशानी हो रही है आप उसको देखिए, आराम से सॉल्व करो, जल्दीबाजी नहीं। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन को AP से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी है, जो एग्जाम में आप उसके ऑप्शन से ही उसका जवाब दे सकते हो। कहीं ना कहीं से 16 नंबर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से ही जवाब देने वाला है। किससे जवाब देने वाला है,
ऑप्शन से जवाब देने वाला है। 3 संख्याएं एपी में है, ध्यान से देखो, उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 200 है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑप्शन को उठाओ और इसके कंडीशन को फुलफिल करो। पहला ऑप्शन था 4 8 12, मैं 4 8 12 का योग निकालता हूं तो 24 तो मिलता है, लेकिन इनके वर्गों का योग यानी 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64 और 12 का वर्ग 144, क्या आप इसको जोड़ते हो तो ये 200 के बराबर आता है? जी नहीं, ये 200 के बराबर नहीं आता है, इसलिए पहला नंबर ऑप्शन हमारा सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलता हूं, यहां लिखा हुआ है 6 8 10, तो क्या 6 8 और 10 को जोड़ते हैं 24 आता है? बिल्कुल 24 आता है। क्या इनके वर्गों का योग 200 आता है? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, आप जब इनको जोड़ोगे तो ये 200 भी मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके लिए आपको कोई भी प्रथम पद या सार्वंतर मानने की जरूरत नहीं है, इसको आप आराम से ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। 17 की तरफ चलेंगे तो आपके पास समानांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत सारे तरीके से आप निकालते हो कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस आप निकालने का तरीका ये भी है, an में से an-1 वाले टर्म को माइनस कर दो, या n में बारी बारी से 1 डालो, 2 डालो और a2 माइनस a1 निकाल लो, वो भी कॉमन डिफरेंस देगा। जैसे आप निकालना चाहे वैसे निकाल सकते हैं। तो nवां पद हमारे पास दिया हुआ है जी pn प्लस क्यू। कुछ नहीं करता हूं बच्चे, मैं n में डालता हूं 1 तो ये हो गया p प्लस क्यू, n में डालता हूं 2 तो ये हो गया 2p प्लस क्यू। आपको d निकालना है, d का मतलब होता है जी a2 माइनस a1, यानी a2 अभी आपने निकाला, a2 में से a1 के मान को माइनस कर दो, a2 का मतलब 2p प्लस क्यू, माइनस करना है a1 तो ये हो जाएगा माइनस p और माइनस q, q q कैंसिल, और 2p माइनस p क्या होता है? 2p माइनस p क्या होता है? हमारा p होता है। क्या होता है? p होता है। तो इस वाले क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जो है वो p होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो फाइनल आंसर है। चलिए अब 18 19 और 20 ये 3 क्वेश्चन बचते हैं। तो 18वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है 18वां नंबर क्वेश्चन। 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 107 और 253, 107 तो 107 तो 5 से डिविजिबल है नहीं, इससे आगे चलेंगे तो 110 मिलेगा, उससे आगे जाएंगे तो 115 मिलेगा, उससे आगे जाएंगे तो 120 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। 253 तो है नहीं, वैसे भी बीच बोल रहा है तो 107 और 253 आप इंक्लूड नहीं करोगे। 253 से पीछे आओ, 252, 251, 250, यानी 250 एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाज्य है, इसका बोला गया है योग निकालें। तो सबसे पहले बच्चों an वाले फॉर्मूले से आप n निकाल लो, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब nth टर्म हमारे पास 250 दिया हुआ था, a का मतलब 110, n नहीं पता वही निकालना है, d का मतलब 5, क्योंकि 5 से विभाज्य है तो 5 5 का गैप आप देख रहे हो। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका है जी 250 में से 110 को माइनस करो, 140, 140 को डिवाइड करो किससे? 5 से, तो ये हो गया 28, और 28 में 1 को ऐड करो तो n हो जाएगा हमारा 29। n क्या हो जाएगा? 29। मैं फिर से देख रहा हूँ, 250 माइनस 110 140, 140 बटा 5 28, 28 प्लस 1 n 29, बिल्कुल सही है। सब निकालना था तो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, a का मतलब पहला वाला, l का मतलब लास्ट वाला, यानी 110 प्लस 250, 110 प्लस 250। आराम से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आप अपने आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। ये हो गया जी 29/2 गुना 360, 360 को 2 से कटाओगे, ये हो जाएगा 29 इंटू 180, गुना कर लो भाई, 0 18 नमा 152, सॉरी 162, और 18 दूनी 36 और 16 52, यानी आंसर हो जाएगा आपका 5220। और ये देखिए 5220 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, 5220। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। फिर मैं बोल रहा हूँ समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करने का कोशिश किया गया है और आप आराम से
बिहार बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी जो हिंदी भाषी वाले छात्र हैं, जो जिस एग्जाम में समानांतर श्रेणी का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर आपको नहीं मिलेंगे। 10th क्लास के लेवल तक की बात कर रहा हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20, चलिए 19 और 20, ये 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 19वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो 19वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं? 4 का ऐसा कितना मल्टीपल है, गुणज है, जो 10 और 250 के बीच पड़ेगा? बीच का मतलब पहला और आखिरी नंबर आप छोड़ दीजिए, तो 10 से आगे जाएंगे हम लोग तो पहला मिलेगा 4 का गुणज 12, फिर मिलेगा 16, फिर मिलेगा 20 डॉट डॉट डॉट। 250 से पहले आप जाओगे, 250 से पहले अगर 4 का गुणज देखोगे तो आपको मिलेगा 248। क्या मिलेगा? 248। ठीक है, 250 से पहले जाना है 4 का गुणज। ठीक है, चलिए कितने गुणज हैं, कितना है ऐसा नंबर? तो एन वाले फॉर्मूले से एन निकाल लो, वही आपसे पूछ भी रहा है। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन का मान हमारे पास दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है एन का मान? तो एन का मान जो है हमारे पास है जी वो 248 है, और ए हमारे पास 12 है। एन तो पूछ ही रहा है, और डी हमारा 4 का गैप है, तो 4 का गुणज है, मतलब 4 का गैप है। 248 माइनस 12 236, 236/4, 236/4 इक्वल टू एन माइनस वन। 4 पंचे 20, 4 नंबर 36 बराबर एन माइनस वन। एन का मान हो गया 60, एन का मान हो गया 60। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, एन हमारा 60। ठीक है, तो अब 20वें क्वेश्चन की तरफ, और 20वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा देखने में आपको ऐसा लग रहा है, वैसे ये बहुविकल्पीय में नहीं भी, ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं 20वें नंबर आखिरी क्वेश्चन आज का उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप देख रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ डॉट 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 एन पदों तक, और एन पदों तक का सम का फॉर्मूला आपको पता है, होता है n/2 ब्रैकेट में 2 गुना ए यानी 2 गुना 3 प्लस n माइनस 1 गुना डी। डी का मतलब 5 माइनस 3 7 माइनस 5, कहीं से भी आप डी निकालोगे 2 मिलेगा। नीचे बोल रहा है 5 जोड़ 8 जोड़ 11 जोड़ डॉट 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 10 पदों तक, यानी n यहाँ पे 10 है, तो 10/2 ब्रैकेट में 2 गुना ए जोड़ n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 गुना डी। यहाँ पे नीचे वाले में डी आपका 3 3 का गैप है, आप देख सकते हो 3 3 का गैप है, ये 7 के बराबर दिया हुआ है। तो n का मान निकालना है। सबसे पहले बच्चे 2 और 2 को मैंने काट दिया, 2 और 2 को मैंने काट दिया जी। अब देखिए आराम से कैसे n का मान निकलता है। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं इसको। ये हो गया हमारा ऊपर n गुना 2 गुना 3 6n प्लस n गुना 2n गुना 2n स्क्वायर माइनस 2n, ऐसा ऊपर हो जाएगा। आप भी सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे हो जाएगा जी 2 पंचे 10 गुना 10, क्या हो गया हमारे पास 100। या थोड़ा सा रुक जाओ, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। 10 10 और 9 दिया 27, 10 और 10 प्लस 27 37, 37 इंटू 10, ये हो गया 370 और इक्वल टू 7। यहाँ से हो जाएगा जी, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं किया है तो यहाँ तक बिल्कुल सही होगा। आराम से आप लोग भी ध्यान देते जाओ, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही बच्चों। ऊपर हो गया 2n स्क्वायर प्लस 4n बराबर 0, 7 7 49, 7 21 4 25। चलिए ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हो जाएगा हमारा 2n स्क्वायर जोड़ 4n माइनस 2590 बराबर 0। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार आप आराम से चेक कर लो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसको बिल्कुल एक बार अच्छे से देख लो। तो चलिए मैं देख रहा हूँ सब में, मैं चाहूँ तो 2 2 2 2 2 सब में दिख रहा है, यानी आप 2 कॉमन लेना बोलो या सबको 2 से भाग देना बोलो, बात एक ही है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 2 12 95 बराबर 0। चलिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच जाएंगे। इसके बाद इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है, तो मिडिल टर्म अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 37n माइनस 35n, प्लस 37n माइनस 35n माइनस 1 2 9 5 बराबर 0। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, अगर मैं सही हूं 37 और 35 दो, एक बार मल्टीप्लाई करके देख भी लेना। 37 और 35 को मल्टीप्लाई करने पे 1295 आता है कि नहीं आता है? 7 5 35, 7 21 3 24, 3 5 105, बिल्कुल 5 बिल्कुल 1295 आता है जी। बिल्कुल हमने मिडिल टर्म स्प्लिट, बिल्कुल हमने मध्य पद का जो फैक्टर किया है वो बिल्कुल सही किया है। n आप लोगे कॉमन तो मिलेगा n प्लस 37, माइनस 35 लोगे कॉमन तो भी मिलेगा n प्लस
37 बराबर 0। आप देख रहे हो आपके पास कॉमन क्या आ गया। अब हमारे पास कॉमन आ जाता है जी n+37 इंटू n-35 बराबर 0। यहाँ से n का 2 मान आएगा, या तो -37 या 35, या -37 या 35, क्योंकि सारा सम जो है उसका जो वो सारे पॉजिटिव टर्म है तो n हमारा नेगेटिव होगा नहीं। n बराबर 35 आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए, तो n बराबर 35 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों मैं आपको ये बोलना चाह रहा था, जिस तरीके से आप देख रहे हो मैं मेरी डेली कोशिश है कोई ना कोई मैं 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल रहा हूँ, चाहे वो बहुविकल्पीय है चाहे वो कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और करने को भी बोलो। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।